नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह इतने लोकप्रिय क्यों होते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं, उनकी हर बात को गौर से सुनते हैं। आखिर उनके पास ऐसा क्या जादू होता है जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मुनरो किसी पार्टी में गई। वहां एक साधारण सा व्यक्ति था जो सबसे कोने में अकेला खड़ा था। पार्टी में सभी लोग सेलिब्रिटीज के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन मर्लिन ने उस अकेले व्यक्ति के पास जाकर उससे बात की, उसकी रुचियों के बारे में पूछा, उसकी बातें सुनी। पार्टी के अंत तक वह व्यक्ति मर्लिन मुनरो का सबसे बड़ा फैन बन गया। बाद में जब किसी ने उससे पूछा कि वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन मिला, तो उसने मर्लिन मुनरो का नाम लिया। ये कहानी क्यों खास है? क्योंकि इसमें छुपा है सफल रिश्तों का सबसे बड़ा राज, दूसरों में वास्तविक रुचि लेना। दरअसल ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक और व्यावहारिक सिद्धांत हैं, जिन्हें समझकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति इस कला में महारत हासिल कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार आपकी करियर में 85% सफलता आपके तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके सामाजिक और संचार कौशल पर निर्भर करती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है, जहां डिजिटल संवाद का बोलबाला है, वही व्यक्तिगत रिश्तों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कंपनियों में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपने काम में माहिर हैं। मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूं। न्यूयॉर्क की कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 10,000 व्यक्तियों पर एक शोध किया और पाया कि केवल 15% लोग अपनी तकनीकी योग्यता के कारण नौकरी गंवाते हैं, जबकि 85% लोग अपने व्यक्तित्व की कमी और दूसरों के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण असफल होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कौशल जन्मजात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन्हें सीख सकता है, अभ्यास कर सकता है और अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। सिर्फ जरूरत है सही दिशा की, सही तकनीकों की और थोड़े से अभ्यास की। मानवीय रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। चाहे आप एक छात्र हो और क्लास में लोकप्रिय बनना चाहते हो, चाहे आप एक व्यापारी हो और ग्राहकों का भरोसा जीतना चाहते हो, चाहे आप एक नेता हो और लोगों को प्रेरित करना चाहते हो, या चाहे आप एक गृहिणी हो और अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो, हर जगह यही सिद्धांत काम आते हैं। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वे गुप्त रहस्य जो महान व्यक्तित्वों ने सदियों से अपनाए हैं। ये वे तकनीकें हैं जिन्होंने राजाओं को सम्राट बनाया, साधारण लोगों को नेता बनाया और आम इंसान को असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बनाया। तो तैयार रहिए जानने के लिए वे गुप्त सूत्र जो आपको बनाएंगे एक चुंबकीय व्यक्तित्व का मालिक। और हाँ, इन सभी सिद्धांतों को मैं आपको व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाऊंगा ताकि आप इन्हें आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सके। मानवीय स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, सराहा जाए और महत्व दिया जाए। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वह व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी भावनाएं क्या है और वह कैसे सोचता है। आलोचना करना हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन यह रिश्तों के लिए हानिकारक होती है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है और हमारी बात सुनने के बजाय अपना बचाव करने में लग जाता है। इसके विपरीत, जब हम किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उसकी सराहना करते हैं तो वो हमारे प्रति सकारात्मक भावना रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सहकर्मी कोई काम गलत तरीके से कर रहा है तो उसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा गलती करते हो, आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस काम को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्या हम मिलकर इस पर विचार कर सकते हैं? इस तरह आप उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना सुधार का सुझाव दे सकते हैं। सच्ची प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के अच्छे काम की सराहना करते हैं तो वो व्यक्ति और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन ये प्रशंसा ईमानदार होनी चाहिए, न कि बनावटी चापलूसी।
मित्रता का आधार पारस्परिक रुचि और सम्मान है। जब हम दूसरे व्यक्ति में वास्तविक रुचि दिखाते हैं तो वह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकली दिलचस्पी दिखाएं, बल्कि सच में उस व्यक्ति को समझने और जानने की कोशिश करें। सुनने की कला सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। अधिकतर लोग बात करना पसंद करते हैं, लेकिन कम लोग अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो व्यक्ति आपको पसंद करने लगता है। सुनते समय केवल कानों का उपयोग न करें, बल्कि पूरे मन से सुने। आंखों से संपर्क बनाए रखें, सिर हिलाकर समझने का इशारा दें और बीच बीच में प्रश्न पूछकर दिखाएं कि आप वास्तव में रुचि ले रहे हैं। लोगों के नाम याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर शब्द होता है। जब आप किसी का नाम लेकर उससे बात करते हैं तो वो व्यक्ति विशेष महसूस करता है। नाम याद रखने के लिए जब कोई अपना नाम बताता है तो उसे तुरंत दोहराएं और बातचीत में कुछ बार उसके नाम का प्रयोग करें। मुस्कान की शक्ति को भी कम न समझें। एक सच्ची मुस्कान लोगों के दिलों को छू जाती है। ये दिखाती है कि आप खुश हैं, मित्रवत हैं और सकारात्मक व्यक्ति हैं। मुस्कान संक्रामक होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाता है। प्रभावी संवाद का मतलब ये नहीं है कि आप केवल अपनी बात कहें, बल्कि ये है कि आप दूसरे व्यक्ति की नजर से चीजों को देखने की कोशिश करें। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं, चुनौतियां और दृष्टिकोण होता है। जब हम इसे समझते हैं तो हम बेहतर तरीके से संवाद स्थापित कर सकते हैं। बहस और तर्क से बचना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बहस में जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है रिश्ते को बनाए रखना। जब आप किसी से असहमत हो तो आक्रामक रूप से अपनी बात न थोपें। इसके बजाय कहें, मैं आपकी बात समझ सकता हूं और शायद मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। इससे दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं। गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो लोग हमारी ईमानदारी की सराहना करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। हो सकता है मैं गलत हूं कहने में बहुत शक्ति होती है। प्रश्न पूछने की कला भी सीखनी चाहिए। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न के रूप में बात कहना अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, ये काम कल तक हो जाना चाहिए कहने के बजाय आप कह सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ये काम कल तक पूरा हो सकता है? इससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय महत्वपूर्ण है। लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहले आपको अपने व्यक्तित्व पर काम करना होगा। आपका व्यवहार, आपकी भाषा और आपका दृष्टिकोण सब कुछ आपके चरित्र को दर्शाता है। जब आप एक सकारात्मक, विनम्र और समझदार व्यक्ति बनते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरों की सफलता में खुशी दिखाना एक अद्भुत गुण है। जब आपका मित्र या सहकर्मी कुछ अच्छा करता है तो उसकी सफलता में भागीदार बने। ईर्ष्या या जलन के बजाय उसकी प्रशंसा करें और उसे बधाई दें। ये न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके चरित्र को भी निखारता है। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना भी एक कला है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष बात होती है। उस विशेषता को पहचान कर उसकी सराहना करें। ये किसी का हुनर हो सकता है, उसका ज्ञान हो सकता है या उसका व्यवहार हो सकता है। जब आप किसी की खूबी को पहचानते हैं और उसे बताते हैं तो वो व्यक्ति आपको हमेशा याद रखता है। सहायता और सेवा की भावना रखना भी महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। ये मदद छोटी भी हो सकती है, किसी को रास्ता बताना, किसी के काम में हाथ बंटाना या सिर्फ किसी की बात सुनना। इन सभी सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। सबसे पहले, धैर्य रखें। व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। दूसरे, अभ्यास करते रहें। जितना अधिक आप इन सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, उतना ही स्वाभाविक लगने लगेगा। तीसरे, ईमानदार रहें। कोई भी तकनीक या सिद्धांत तभी काम करता है जब वो आपके दिल से आता है। बनावटी व्यवहार जल्दी पकड़ा जाता है। चौथे,
निरंतर सीखते रहें। हर व्यक्ति अलग होता है और हर स्थिति में अलग दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अंत में याद रखें कि सच्ची मित्रता और प्रभाव का आधार प्रेम, सम्मान और समझदारी है। जब आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें, तो आप न केवल अच्छे मित्र बनाते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। तो मित्रों, आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 30 दिनों में आप अपने रिश्तों में एक अद्भुत बदलाव देखेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचती रहे। घंटी का निशान दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे। आपका दिन शुभ हो और याद रखिए, आप में वह सारी क्षमता है जो एक महान व्यक्तित्व बनाने के लिए चाहिए। बस जरूरत है सही दिशा की। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। धन्यवाद।